वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से शो होने वाली अलामतें। अगर आप में ये ज़ाहिर हों तो आपने फ़ौरन अलर्ट हो जाना है और नोट करें क्या इनमें से कोई अलामत आप में, आपके बड़ों में या आपके पेरेंट्स के अंदर तो नहीं है। पहले मैं आपको इन 3 मेन वजूहात के बारे में बताऊँगा कि इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी क्यों होती है। नंबर 1 है, अगर हमारा मैदा या खुराक की छोटी आंत डैमेज है, उनमें सोजिश है, की वजह से हम विटामिन्स और मिनरल्स ले तो रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी में जज़ब नहीं हो पा रहा है। एक और वजह जिगर में ख़राबी हो सकती है जिसकी वजह से बाइल सही से नहीं बनता। हमारे पित्ते में कोई मसला हो सकता है जहाँ बाइल स्टोर नहीं सही हो पा रहा। तो बाइल हमें हेल्प कर रहा होता है फैट सोल्युबल विटामिन को अब्जॉर्ब करवाने में। फैट सोल्युबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के की कमी हो जाएगी। वजह हो सकती है कि आप विटामिन खा ही कम रहे हैं, मतलब या फिर आप ऐसी खुराक खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं जिनमें वो विटामिन मौजूद नहीं हैं। खुराक आपकी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा नहीं कर पा रही। नंबर 3, आप रिफाइंड शुगर और कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं जो आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की कमी का बाइस बन रहे हैं। आइए अब बात करते हैं इन अलामात की जो हमारे जिस्म में शो होंगी। नंबर 1 है वाइट स्पॉट्स ऑन योर नेल्स, आपके नाखूनों पर सफ़ेद निशान। अगर ये है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में जिंक की कमी है या फिर आपने कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाए हैं जिसने आपकी बॉडी से जिंक को निकाल दिया है। अगर आप में ये ज़ाहिर हो रहा है तो आप रिकॉल करें आपने पिछले 2-3 महीनों में मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, केक, मिठाइयाँ, पेस्ट्रीज़ वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इस रिफाइंड शुगर ने, इस मीठे ने आपके जिस्म से जिंक को निकाल दिया है और आपके नाखूनों पर ये वाइट स्पॉट शो हो रहे हैं। तो बस 2 ऑप्शन है, या तो आप जिंक लें या मीठा छोड़ दें। नंबर 2 पर है ऑयली स्किन। असल मसला है सेबेशियस ग्लैंड का जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं हमारे चेहरे पर। ऑयली स्किन का मतलब है कि आप में इम्बैलेंस है हार्मोन्स का, खास तौर पर आप में एंड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं जो कि मेल हार्मोन है। सबसे अहम न्यूट्रिएंट जो कि एंड्रोजन को कंट्रोल कर रहा होता है वो है जिंक। लिहाजा अगर आप में ऑयली स्किन है तो ये ऑयली स्किन बेहतर हो जाएगी अगर आप ट्रेस मिनरल खास तौर पर जिंक को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप फीमेल हैं और आप में बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप में पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी हो सकता है जो कि होता है बहुत ज़्यादा इंसुलिन होने की वजह से। आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या मीठा खा रहे हैं जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा है। ये मीठा आपके बॉडी जिंक को डिप्लीट कर रहा है। ये जिंक की कमी आप में एंड्रोजन के लेवल को डिस्टर्ब कर रही है, इस वजह से आपकी स्किन ऑयली हो रही है। लिहाजा आप जिंक का इस्तेमाल करें और अपने कार्बोहाइड्रेट और शुगर इंटेक को कम करें। नंबर 3 है क्रैकिंग, यानी कि स्किन का फटना। ये आपके कॉर्नर ऑफ माउथ यानी कि होंठों के किनारों पर भी हो सकता है और इसके अलावा आपके एड़ियों के फटने की सूरत में भी हो सकता है। विटामिन B1, B2 और विटामिन B3 की कमी की वजह से। मेनली ये विटामिन B की कमी की वजह से हो रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में भी आपके पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं, उसकी वजह होती है विटामिन D की कमी। सर्दियों की वजह से आप ज़्यादा धूप में नहीं निकल रहे होते या धूप बहुत कम होती है जिसकी वजह से विटामिन D की कमी हो जाती है और विटामिन D की गट में मौजूद नॉर्मल फ्लोरा यानी माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए जो कि विटामिन B बना रहे होते हैं। लिहाजा आप इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं विटामिन D लेकर और इसके अलावा विटामिन B कम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2 और B3 को लेकर। इस तरह आपके क्रैक्ड हील्स और क्रैक्ड कॉर्नर ऑफ माउथ वो भी ठीक हो जाएंगे। नंबर 3 है फ्लेकिंग ऑफ स्किन्स। इसमें आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं, पील्स ऑफ हो रहे होते हैं, आपके नोज़ के कॉर्नर्स पर, इसके अलावा आपके फोरहेड पर बन रहे होते हैं। की वजह है ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी, फिर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के दरमियान बैलेंस का ख़राब होना। देखिए कि कुछ हमारी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ये वो फैटी एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती, हमें बाहर से लेने होते हैं। इनमें दोनों शामिल हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। लिहाजा अगर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के दरमियान बैलेंस ख़राब हो या ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो तो आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं वाइट कलर के। तो आपने जो करना यह है कि आपके जिस्म में ओमेगा 6 फैटी एसिड को कम करना है। इसके लिए आपको अपनी खुराक में नट्स, पीनट्स को कम करना होगा। इसके अलावा चिकन, फ्राइड फूड, इसके अलावा जो आप रेस्टोरेंट में जाकर फास्ट फूड खाते हैं उनको कम करना होगा। इसके अलावा कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, इनको आपको अपनी खुराक में से कट डाउन करना होगा जो कि ओमेगा 6 फैटी एसिड के रिच सोर्सेज हैं। आपको फ़िश का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, सार्डीन का, कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा अपनी खुराक में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होगा और आपकी ये फ्लेकिंग ऑफ स्किन का मसला ख़त्म हो जाएगा। नंबर 5 है येलो आइज़, यानी कि आँखों का जर्द होना, पीला होना। इसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। ये जिगर के प्रॉब्लम की वजह से, गॉल ब्लैडर यानी पित्ते के प्रॉब्लम की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल टूटने की वजह से हो सकता है।
तो जब हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल टूटते हैं, इसके नतीजे में कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। जिगर और इसमें बनने वाला बाइल और इसमें मौजूद बाइल साल्ट्स इन बाई प्रोडक्ट्स को हमारे जिस्म से बाहर निकलवाने में हेल्प करते हैं। किसी भी वजह से जिगर में मसला हो, बाइल में मसला हो या फिर बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए तो ये बाई प्रोडक्ट हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिनका कलर होता है येलो, जिसकी वजह से हमारी स्किन और हमारा वाइट ऑफ आई जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है। अगर ये मसला हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि पता लगाया जा सके कि ज़्यादा रेड ब्लड सेल टूटने की वजह से है या फिर लीवर प्रॉब्लम की वजह से है या फिर बाइल या गॉल ब्लैडर की वजह से हो रहा है। नंबर 6 है क्रॉनिक कफ, यानी कि अगर आपको बहुत लंबे अरसे से खुश्क खांसी है। देखा गया है कि इन लोगों में मोस्टली कैल्शियम की कमी होती है। अगर आप रात सोने से पहले थोड़ा सा कैल्शियम लेंगे तो ये बिल्कुल जादू की तरह असर करेगा और आपकी खांसी को कम कर देगा। कैल्शियम आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और आपके थ्रोट यानी गले के मसल्स को रिलैक्स कर देगा, आपकी सांस की नालियों को रिलैक्स कर देगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम मसल क्रैम्प्स, पट्ठों में खिंचाव के दौरान जो कैल्शियम है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपके गले में होने वाली टाइटनेस जो लरेंजियल स्पाज्म की वजह से है उसको बेहतर कर देगा। कैल्शियम आपने इस्तेमाल करना है वो है कैल्शियम लैक्टेट 200 मिलीग्राम रात सोने से पहले, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट। जो नंबर 7 है मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में बहुत ज़्यादा सोजिश का होना। अगर आप में ये निशानियां हैं तो ये वाज़ह तौर पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी की अलामतें हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये होता है कि जो खून की नालियाँ खून लेकर जा रही होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज वो लीक करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लीडिंग गम का मसला होता है। इसके अलावा नोज़ ब्लीड भी हो सकती है, लेकिन ब्लीडिंग गम्स का मसला अमूमन होता है। विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी होंगी और इसके लिए शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना होगा, क्योंकि विटामिन सी और शुगर का केमिकल स्ट्रक्चर तकरीबन मिलता जुलता है। जब हम इसको दोनों को खाते हैं तो बॉडी इनमें डिफरेंस नहीं कर पाती और वो ऑलवेज शुगर को अपटेक करती है और जिस विटामिन सी को जिस्म से निकलने देती है, इसलिए विटामिन सी की कमी हो जाती है। नंबर 8 है डिक्रीज्ड नाइट विजन। इसका मतलब है कि अगर आपकी रात को देखने की सलाहियत कम होती जा रही है, अगर आप ड्राइविंग करते हैं और आपको लग रहा है कि मैं रात को जब ड्राइविंग करता हूं तो मैं सही से देख नहीं पाता, चीज़ों में सही से डिफरेंस नहीं कर पा रहा, कि सीवियर कंडीशन को हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। मतलब इंसान को दिन को तो नज़र आता है लेकिन उसको रात को नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। जिन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है वो अक्सर प्लांट सोर्स ऑफ विटामिन ए यूज़ कर रहे होते हैं, जैसा कि बीटा कैरोटीन, जिनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि इतने ज़्यादा मौसर नहीं होते। आपको ज़रूरत होती है एनिमल सोर्स की। एनिमल सोर्सेज जिनमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है वो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि मक्खन, दूध। इसके अलावा फ़िश एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन ए का। इसके अलावा कलेजी, कॉड लिवर ऑयल, इसमें होती है विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म जिसे कि रेटिनोल कहा जाता है, जो कि डायरेक्टली यूज़ हो सकती है। प्लांट विटामिन्स को पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और फिर ये काबिल इस्तेमाल होती है। अंडे की जर्दी एक बेहतरीन सोर्स है रेटिनोल का, यानी कि विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म का। कुछ दिन अंडों की जर्दी खाएं और आपको महसूस होगा कि आपकी नाइट विजन बेहतर होती जा रही है अगर आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये भी हो सकता है कि आप में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आप इसको सही से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल आपके लीवर में कोई मसला है, फैटी लीवर है, या आप में बाइल सही से नहीं बन रहा, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन को अब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। नंबर 9 है कटे हुए होंठ, जिसे हम चैप्ड लिप्स भी कहते हैं। के होंठों में क्रैक्स आ जाते हैं, ये खासतौर पर सर्दियों में होता है, तो इसका मतलब है कि आप में डेफिशिएंसी है विटामिन B2 की। हम इन ग्रेन्स को रिफाइन ना करें तो इनके ऊपर जो छिलका लगा होता है उसमें विटामिन B2 बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। जब हम इनको रिफाइन करते हैं वो छिलका उतार देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तरीका तो यह है कि हम अनरिफाइंड ग्रेन्स इस्तेमाल करें या फिर हम यीस्ट का इस्तेमाल करें। यीस्ट में बहुत रिच मिकदार में सारे विटामिन बी होते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके लिप्स बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे। अगर आपके चैप लिप्स हैं और आप इनको ठीक करने के लिए लोशंस, चैपस्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इसका फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान ज़्यादा होगा। थोड़े घंटे के लिए आर्जी तौर पर तो आपको सुकून महसूस होगा, लेकिन इनमें पाए जाने वाले दूसरे केमिकल जैसे कि अल्कोहल और मिनरल ऑयल, ये केमिकल हमारी स्किन में मौजूद की फैट न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर देते हैं, जो हमारी स्किन की स्मूथनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लास्ट में है पिटिंग एडिमा, मतलब कि ऐसी सोजश हमारे जिस्म पर जहां पर अगर हम दबाएंगे तो खड्डा बन जाएगा। ये शो करता है कि हमारे जिस्म में पोटाशियम की डेफिशिएंसी है। हमारे जिस्म में सोडियम और पोटाशियम एक बैलेंस में होते हैं और इस बैलेंस को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है, सोडियम ज़्यादा होता है, पोटाशियम कम होता है किसी भी वजह से, तो एडिमा होना शुरू हो जाएगा।
जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर जो हैं वो हमारी बॉडी में सोडियम को बिल्डअप करती हैं और पोटाशियम की डेफिशिएंसी करवाती हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें शुगर का लेवल हाई होता है, उनमें क्या होता है कि एडीमा होना शुरू हो जाता है। आप वहाँ पर दबाएंगे तो एक डेंट सा बन जाता है जिसे हम कहते हैं पिटिंग एडीमा। इसको सही करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें खाएं जिनमें पोटाशियम ज़्यादा होता है, जैसा कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। साल्ट यानी सोडियम का इस्तेमाल कम कर दें। लिहाजा आप सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सोडियम यानी नमक का इस्तेमाल अपने खानों में कम कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।